नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शान टीवी। दोस्तों, इज़राइल ने फिर से एक बार अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया। इज़राइल ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और फिर से मासूम बच्चों पर निशान लगाया। आपको बताते चलें कि 11 दिन की ज़बरदस्त लड़ाई के बाद और इज़राइल के मुँह के खाने के बाद इज़राइल ने 21 मई को संघर्ष विराम किया था, जिसके बाद हमास भी संघर्ष विराम को सहमत हो गया था। लेकिन जैसा ही हम सबको पता था क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो रहा था, उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नाकारा हो गए थे, जिसकी वजह से उसने बड़ी चालाकी से संघर्ष विराम किया था, जिससे कि इजराइल की एयरफोर्स को वक्त मिल जाए। इजराइल की नई कट्टरपंथी सरकार के बनने के तुरंत बाद सरकार ने फ़िलिस्तीन में आतंक मचाने के लिए हरी झंडी दे दी, जिसके बाद से ही लगातार इजरायली एयरफोर्स गाज़ा पर हमला कर रही है। इसके जवाब देते हुए गाज़ा की आर्मी ने भी इजराइल पे गुब्बारे से हमला किया, क्योंकि उनके पास ना कोई अच्छे हथियार तो कोई ढंग की आर्मी है। इस वजह से वो इजराइल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं और आजकल वो गुब्बारे से हमला कर रहे हैं, जो कि इजराइल को बहुत ही कम नुकसान पहुंचा पा रहा है। इन गुब्बारों के जवाब में इजराइल की फोर्स बड़े बड़े बम गिरा रही है। फ़िलिस्तीन ने कहा है कि इजराइल ने कई बिल्डिंगों को तबाह कर दिया और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच गाज़ा की आर्मी हमास ने कहा है कि ये हमला इजराइल की नई गवर्नमेंट अपनी ताकत दिखाने की वजह से कर रही है। फ़िलिस्तीन की गाज़ा की आर्मी ने ये भी दावा किया कि इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है और हैवी मशीन गन के ज़रिए हम इजराइल का जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल में सायरन बजने लगे हैं और इजरायली डर कर बंकरों में छुप गए हैं। इजरायलियों में फिर से वही डर का माहौल है जो 11 दिन की लड़ाई में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजरायली मीडिया ने कहा है कि गाज़ा की तरफ से चलाए गए बैलून का मकसद हमारे खेतों में आग लगाना है, जिससे कि फ़िलिस्तीन इजराइल के हमले का जवाब दे सकें। इजराइल के कई इलाकों में आग लगने की घटना बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार इन गुब्बारों की वजह से हज़ारों एकड़ के खेत नाबूद हो गए हैं। इनसे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फ़िलिस्तीन के पास ना तो अच्छे हथियार हैं, ना ही एयरफोर्स, ना ही नेवी और ना ही डेडिकेटेड आर्मी, जिसकी वजह से वो इजराइल के आतंक का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। सिर्फ छोटे छोटे हथियार से हमला करते हैं, जिससे कि इजराइल को ज़्यादा जानी माली नुकसान नहीं हो पाता। वहीं इजराइल बड़े बड़े हमले से मासूम फ़िलिस्तीनी मारे जाते हैं। दोस्तों, आपका इसमें क्या ख्याल है? इजराइल के आतंक को कैसे काबू किया जा सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।